दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और इस बैठक को कई पहलुओं को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इसी के साथ साथ कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। इस मीटिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, अलायंस में शामिल सभी पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक होगी और इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में यह बैठक हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान इंडिया की बैठक न होने पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार और नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से कड़ा ऐतराज जताया था। मध्य प्रदेश में गठबंधन के तहत सीटें न दिए जाने पर अखिलेश यादव ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी और ऐसे में मंगलवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक रिश्तों को सामान्य करने के लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है। तो दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और कई मायने में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब तक सिर्फ 3 बैठकें ही हो चुकी है और जब से 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं कांग्रेस के विपक्ष में, तो देखा जाए तमाम जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आक्रामक थोड़ी हो गई है और इसके पहले से लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर जारी था और इस बैठक को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस और जेडीयू के नेता इस बैठक को बेहद ही अहम बता रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता इसे भ्रष्टाचार से बचने का उपाय बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की यह बैठक महत्वपूर्ण होगी। वोटों का बिखराव को रोकना, साथ ही साथ एक सीट पर एक का मुकाबला करना, यह हमारी पार्टी की कार्यनीति है और हमारी उम्मीद है कि देश के अंदर में जो वातावरण बनता जा रहा है, इसे संसद पर में जिस ढंग की अवांछनीय घटना हुई और भारतीय जनता पार्टी इसको राज्यसभा और लोकसभा के सचिवालय के मत्थे मढ़ना चाहता है, यह दुखद बात है। इंडिया गठबंधन की इससे पूर्व में जो बैठक हुई थी उसमें सारा खाका तैयार कर लिया गया था। 5 महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई गई थी जो अपने स्तर से काम कर रही हैं। जो शेष बचे हैं उसको अंतिम रूप इस मीटिंग में दिया जाएगा। सवाल रह गया कि 109 दिनों के बाद यह बैठक हो रही है, तो इस समय का मैंने सदुपयोग किया। 5 राज्यों में चुनाव लड़ा, एक राज्य हम नया राज्य जीते। हमें अफसोस है कि 3 राज्यों में हमारी सरकार नहीं बन पाई, परंतु कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम मात्र 2-2.5% वोटों से पीछे रह गए हैं, लेकिन एक नया हम तेलंगाना जीते हैं। तो 109 दिन का उपयोग सदुपयोग में हम बदले हैं। सबसे पहले जो निजी महत्वाकांक्षा में जो गठबंधन बनेगा, जिसकी न कोई सिद्धांत होगी, न जिसकी कोई दिशा होगी, न नीति होगी, तो स्पष्ट रूप से वो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही ढेर के रूप में, बालू के ढेर के रूप में गिर जाएगा। और मेरा ये मानना है कि इन सारे लोगों को आप देखिए, ये कौन लोग हैं? ये लोग सब लोग अपना अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए साथ में आते हैं। आज इंडिया अलायंस के लोग को हिम्मत नहीं हो रही कि 351 करोड़ धीरज साहू का पकड़ा गया, उस पर एक बयान दे दे। नीतीश कुमार बड़े बड़े बयानवीर बनते हैं कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी हूँ, क्यों नहीं हिम्मत हो पाई नीतीश कुमार की? लालू जी को तो हम मानते हैं भाई, खुद उसके जनक हैं भ्रष्टाचार के, तो उनको उससे हम उम्मीद नहीं करते। और चलिए इस पूरे खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए संवाददाता आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। तमाम विपक्षी दल इस बैठक को लेकर कितने गंभीर और क्या जो हलचल है वो देखने को मिल रही है? देखिए, जरूर एक लंबा गैप हो चुका है। इंडिया गठबंधन के बाद जो बैठक होनी थी वो चूंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, इसलिए वो बैठक नहीं हो सकी थी। लेकिन एक बार फिर से एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन को फिर से एक्टिव करने की कोशिश हो रही है और 19 तारीख को बैठक होने वाली है। इस बैठक में ये माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के हो सकता है रास्ता निकल जाए। इस बैठक में
लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मंत्री संजय झा भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर अभी सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग ही है, और सीट शेयरिंग पर अगर बात बन जाती है, यानी एक पर एक फार्मूला अगर तय हो जाता है, तो वाकई लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। लेकिन बैठक की तैयारी चल रही है और मुझे लगता है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा था कि अब वक्त बहुत कम है और सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द फैसला हो जाए तो बेहतर होगा। तो अब इंडिया गठबंधन सबसे पहले इसी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ कई राज्यों में ज्वाइंट रैली होने वाली है। तो ये भी चर्चा हो रही है कि बनारस में जो रैली पहले जेडीयू की होने वाली थी, अब वो इंडिया गठबंधन के रैली के रूप में सामने आएगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की रैली होती है और इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में क्या फैसले लिए जाते हैं। आशुतोष, इसके पहले देखा गया था कि 6 दिसंबर को बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक से 3 मुख्यमंत्रियों ने दूरी बना ली थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, झारखंड के, पश्चिम बंगाल। तो क्या लगता है इस बार जो मीटिंग बुलाई गई है, सभी राज्यों के जिन नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, क्या सभी मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति इस बैठक में होगी? नहीं, बिल्कुल। जो इससे पहले बैठक बुलाई गई थी आनन फानन में, उसमें नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं होते, ये फैसला कर लिया गया था। चूँकि नीतीश कुमार पहले से ही काफ़ी नाराज़ थे, कांग्रेस लगातार 3 राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी और नीतीश कुमार ने खुले मन से भी इस बात की जानकारी दी थी कि कांग्रेस फिलहाल अभी चुनाव में व्यस्त है, इंडिया गठबंधन पर उनका ध्यान नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू की नाराज़गी थी और इसी नाराज़गी की वजह रही जब आनन फानन में डेट का ऐलान कर दिया गया 6 दिसंबर, तो नीतीश कुमार के पास वो समय नहीं था। इसके अलावा झारखंड में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम था, जिसके कारण हेमंत सोरेन नहीं आ सके। ममता बनर्जी ने भी आने की सहमति नहीं दी थी। लेकिन इस बैठक में ये सुनिश्चित हो चुका है कि नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे, जाएंगे। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन के भी जाने की सूचना आ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर ये अहम बैठक है, इसलिए अब इस बैठक को इग्नोर करना किसी भी बड़े विपक्षी नेता के लिए संभव नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी आशुतोष, क्या जगह निर्धारित किया गया इस बार की बैठक कहाँ होने वाली है, जहां सभी लोग एकजुट देखने को मिलेंगे? जी देखिए, दिल्ली की जानकारी मिल रही है, दिल्ली में बैठक होगी और इस बैठक में यहाँ बिहार से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू से, संजय झा मंत्री जेडीयू से शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और ये कोशिश की जाएगी कि कम से कम सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बन जाए और साथ ही साथ जो रैली होने वाली है, ज्वाइंट रैली होने वाली है, उसकी भी स्ट्रैटेजी, रणनीति बन जाए ताकि जल्द से जल्द रैली शुरू किया जाए और देश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया जा सके। शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।